31 अक्टूबर 1984 सुबह के 9:32 पर एक कार तेजी से दिल्ली के एम्स अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर पहुंची। सोनिया गांधी ने खुद श्रीमती इंदिरा गांधी को गाड़ी से उतारा। उनका शरीर पूरी तरह खून से लथपथ था, गोलियों से छलनी। डॉक्टर स्नेह भार्गव बताती हैं कि उनके शरीर में इतनी गोलियां लगी थीं कि गिनती मुश्किल थी। 4 घंटे तक खून चढ़ाने और इलाज की कोशिश के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही पूरे देश में दंगे भड़क उठे। भारतीय क्रिकेट टीम उस वक्त पाकिस्तान में थी। खिलाड़ी रो पड़े। जब पाकिस्तानियों ने तालियां बजाईं, इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा में करीब 35 लाख लोग शामिल हुए। पूरी दुनिया की राजनीति हिल गई। यही वह आयरन लेडी थी जिन्होंने अमेरिका की नाक के नीचे परमाणु परीक्षण कर भारत को न्यूक्लियर पावर बनाया था और 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। आजादी के बाद जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, तब भी सिख गुट असंतुष्ट रहे और धीरे धीरे यह असंतोष बंदूकों में बदल गया। इसी दौर में उभरे जरनैल सिंह भिंडरावाले, नीली पगड़ी, लंबी दाढ़ी और आग भरे शब्दों वाले। वे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए थे, जहां हथियार जमा किए जा रहे थे। इंदिरा गांधी ने हालात को काबू में करने के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। आतंकियों का सफाया हुआ, लेकिन सिख समुदाय के एक हिस्से में इंदिरा गांधी के लिए नफरत का जहर घुल गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें चेताया था कि उनके सिख बॉडीगार्ड्स को हटाना जरूरी है, मगर इंदिरा जी ने इनकार किया। उन्होंने कहा, अगर हम धर्मनिरपेक्ष देश है तो अपने नागरिकों पर शक कैसे कर सकते हैं। 15 अगस्त 1984 को उन्होंने भाषण में कहा था कि कुछ लोग धर्म और जाति के नाम पर देश को चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने अपने परिवार से भी कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी अस्थियां हिमालय में बिखेर देना। उन्होंने नोट्स में लिखा था, अगर मेरी हिंसक मृत्यु हो तो मुझे अफसोस नहीं होगा। यह सब उनके पूर्वाभास को दर्शाता है। 31 अक्टूबर की सुबह उनका इंटरव्यू होना था। उन्होंने हल्के केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी और बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी, क्योंकि इंटरव्यू घर के भीतर ही था। 9:15 पर वह घर से ऑफिस की ओर पैदल निकली। रास्ते में उनके बॉडीगार्ड्स बीएन सिंह से सामना हुआ। इंदिरा ने नमस्ते किया, पर बीएन ने रिवॉल्वर निकाल ली और फायर कर दिया। उनके साथी सतवंत सिंह ने भी मशीन गन से पूरी मैगजीन खाली कर दी। 25 सेकंड में 33 गोलियां चली, जिनमें से 30 इंदिरा गांधी को लगी। गोलियों की आवाज सुन सोनिया गांधी दौड़ी और खून से लथपथ सास को अस्पताल ले गई। एम्स में अफरा तफरी मच गई। वेंटिलेटर चलाने वाला एक सिख कर्मचारी जब यह जान गया कि हमलावर सिख है तो वो भाग गया। इंदिरा गांधी को बचाया नहीं जा सका। सोनिया गांधी का गाउन खून से भीग गया था और वह वहीं बेहोश होकर गिर गईं। राजीव गांधी कोलकाता में थे। उन्हें तुरंत बुलाया गया और शाम 6:45 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सोनिया गांधी ने कहा, क्यों न हम कहीं और चलें, वे तुम्हें भी मार देंगे। राजीव गांधी बोले, चाहे मैं प्रधानमंत्री बनूं या नहीं, वे मुझे वैसे भी मार देंगे। पूरे देश में अफरा तफरी थी। शाम 8 बजे दूरदर्शन की एक एंकर सलमा ने जब खबर दी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब नहीं रही, तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया। 3 नवंबर को जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, तब 35 लाख लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। हमलावर बीएन सिंह मौके पर मारा गया, जबकि सतवंत सिंह को घायल अवस्था में पकड़ा गया। जांच में उनके रिश्तेदार केहर सिंह और बलवीर सिंह को भी शामिल पाया गया। अदालत ने 1986 में सतवंत, केहर और बलवीर को फांसी की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने बलवीर को बरी किया, लेकिन सतवंत और केहर को 6 जनवरी 1989 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। दोस्तों, अगर उस दिन इंदिरा गांधी की हत्या न हुई होती तो शायद भारत की राजनीति कुछ और होती। क्या उन्हें अपनी मृत्यु का सच में पूर्वाभास हो गया था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और इस कहानी को हर भारतीय तक पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।